मैं नेपाल से सुदर्शन हूँ। मुझे इस सर्वोदय हॉस्पिटल में प्रोफेसर बराल ने डॉक्टर नीतू सिंघल और डॉक्टर भंडारकर के रिफ़र करके इधर भेज दिया है और मैं यहाँ पिछले 50 दिन से कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहा हूँ। पहले मुझे खाने में दिक्कत और बोलने में दिक्कत थी, पर आजकल वो सब ठीक हो रहा है। और आईपीएस सेक्शन में राहुल देव, मुकुल, ऋषिका और सागर ने बहुत सपोर्ट किया, अर्जुन ने भी सपोर्ट किया ताकि मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से चला और कोई भी समस्या नहीं हुआ इस 50 दिनों में। कल मैं नेपाल जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर नीतू सिंघल और इस सर्वोदय हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जहाँ मेरा उपचार बहुत अच्छी तरह से हुआ। Hello everybody, I am Dr. Neetu Singhal, consultant radiation oncologist, Sarvodaya Hospital and Research Center, Faridabad. So today we are talking about patient Mr. Sudarshan Aryal, 52-year-old gentleman, resident of Kathmandu, Nepal. तो पेशेंट ने जो इनिशियल प्रेजेंटेशन था उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लीडिंग फ्रॉम द नेज़ल कैविटी था। तो जब वो नोज़ ब्लो करता था तो ब्लड आता था। तो ही वॉज इवेलुएटेड इन हिज होम कंट्री एंड ही वॉज डायग्नोज्ड एज कार्सिनोमा नेज़ोफेरिंग्स। नेज़ोफेरिंग्स जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी, एंड जो पोस्टीरियर पार्ट नेज़ल कैविटी का होता है तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बेस ऑफ ब्रेन and surrounded by both the eyes and parotid glands. So it is a very critical organ जिसके आसपास बहुत ही critical surrounding structures होते हैं। तो being a locally advanced disease, he initially received chemotherapy जिससे कि थोड़ी सी डिजीज़ कम हो जाए और हमारा रेडिएशन पोर्टल छोटा हो जाए, और इसके बाद ही वॉज रेफर्ड टू अस फॉर रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी के लिए हमारे पास 1 मार्च 2023 में आए थे, और तब हम लोगों ने पेशेंट को इवैल्यूएट करा। वी डिड अ पेट सीटी स्कैन टू इवैल्यूएट द रेजिडुअल डिजीज़ एंड वी फाउंड अ स्मॉल रेजिडुअल डिजीज़ विच वॉज लोकेटेड इन अ वेरी क्रिटिकल एरिया। दोनों आइज़ के बीच में ब्रेन के बेस पे इस लोकेशन पे सिचुएटेड था। तो हम लोगों ने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करा एंड वी प्लान फॉर रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी इज़ अ टेक्निक विद एक्सरेज वेयर वी किल द ट्यूमर सेल्स। और हम लोगों को जब रेडिएशन देना होता है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम सिर्फ ट्यूमर को टारगेट करें और आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से सेव करके करें। तो इसलिए पेशेंट का हम लोगों ने इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी, जिसको हम लोग IGRT टेक्निक कहते हैं, जिसमें हम ट्यूमर को डेली वेरीफाई करते हैं उसकी पोजीशन कि कहीं वो मूव तो नहीं कर गया है, और उसकी पोजीशन असर्टेन करके हम लोग रेडिएशन से ट्रीट करते हैं। क्योंकि बहुत क्रिटिकल लोकेशन थी तो इसलिए हम लोगों ने एक हमारे पास अच्छी टेक्निक होती है वॉल्यूमेट्रिक आर्क थेरेपी, उससे हम लोगों ने पेशेंट की डेली ट्रीटमेंट करा। पोजिशनिंग के लिए एक हमारे पास चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं हेक्सापॉट, जिससे कि हम लोग उसकी डेली पोजीशन वेरीफाई कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट में ज़रा सा भी मूवमेंट नहीं हो और हम लोग एकदम सटीक और प्रिसिजन तरीके से रेडिएशन को डिलीवर करें। पेशेंट का जो ट्रीटमेंट मशीन है उसका नाम है वर्सा HD। ये एक हाई एंड लीनियर एक्सेलरेटर है। तो इस तरीके से हमने उनको एक्सरेज के द्वारा रेडिएशन थेरेपी दी और पेशेंट टॉलरेटेड द ट्रीटमेंट वेरी वेल। उनको कोई भी अकम्पनीमेंट नहीं हुआ, कोई भी टॉक्सिसिटीज़ नहीं, एंड पेशेंट का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। हम लोगों ने ट्रीटमेंट के बाद जो स्कैन्स करे उसमें पेशेंट को इवैल्यूएट करा एंड पेशेंट हैड वेरी गुड रिस्पांस। सो दिस इज़ हाउ मिस्टर आर्यल वॉज ट्रीटेड एंड ही ट्रैवल्ड बैक आफ्टर 7 वीक्स। उनको 35 सिटिंग्स रेडिएशन मिला। उनको बहुत हैप्पीली उन्होंने ट्रैवल करा एंड वी विश हिम अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, एंड आई होप कि वो जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बीच दोबारा आए।